Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बैंक था उसमें जो सवाल था फ़र्क लिखिएगा, उसके मुतालिक जो है बहुतों ने जो है उसके आंसर्स मांगे थे। सो फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो जिसमें आपको जो है फ़र्क लिखिए के सारे आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो देखते हैं, फ़र्क लिखिए जो है वो नॉर्मली 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आपको हर उसमें जो है वो 4-4 पॉइंट यानी एक सेक्शन में 4 पॉइंट और दूसरे सेक्शन में उससे कंपेयर करते हुए जो है वो 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो पहला है हमारा, भारत और ब्राज़ील की आबी नकलो हमल में जो है दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न को हमको जो है उनका फ़र्क बताना है। तो दरियाए गंगा जो है मुसाफिरों की आमदोरफ्त बड़े पैमाने पर होती है और तिजारती आमदोरफ्त महदूद पैमाने पर होती है, लेकिन अमेज़न दरिया में जो है वो तिजारती बुनियाद पर आमदोरफ्त होती है और मुसाफिरत नहीं होती है। तो दरियाए गंगा में जो आबी नकलो हमल है वो इलाहाबाद से कोलकाता तक होता है, जबकि अमेज़न में जो है पेरो ममालिक के मकाम से इक्वेटा से उसके दहाने तक जो है आबी आमदोरफ्त होती है। दरियाए गंगा जो है वो भारत का तवील तरीन आबी रास्ता है जिसकी तवालत तकरीबन 1500 किलोमीटर है, जबकि दरिया अमेज़न जो है दुनिया का तवील तरीन आबी रास्ता है जिसकी तवालत तकरीबन 3700 किलोमीटर है। दरियाए गंगा का जो आबी नकल हमल का रास्ता है वो कई मैदानी इलाकों से गुजरता है, लेकिन दरिया अमेज़न का जो है वो ज़्यादातर जंगलाती इलाकों से जो है वो गुजरता हुआ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत और ब्राज़ील में मवासिलात यानी जो कम्युनिकेशन है वो पहले ब्राज़ील देखेंगे। ब्राज़ील में मवासिलाती खदमात काफ़ी तरक्की याफ्ता और फ़ाल है। उससे पहले एक और बात ये कि अभी यहाँ तो मैंने ऐसी जर्नली लिखा है, लेकिन आपको किताब में या सवाल में जो है वो जैसी तरतीब दी जाए, यानी अगर पहले भारत पूछा जाए तो आप पहले भारत का सेक्शन ही बनाइए, फिर ब्राज़ील पूछा जाए तो दूसरा ब्राज़ील ही बनाइए, वही फॉर्मेट में चलिए जिस तरह से सवाल में दिया हुआ है। ब्राज़ील में मवासिलाती खदमात काफ़ी तरक्की याफ्ता और फ़ाल है। टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह अहम मवासिलाती ज़राए हैं। ब्राज़ील की तकरीबन 45% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। खलाई टेक्नोलॉजी के ज़मन में ब्राज़ील मुल्की तकनीकी उलूम को फ़रोग़ देकर खला में मसनूई सैयारे रवाना करने की तैयारी कर रहा है। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन खलाई एजेंसी की निगरानी में मुल्क की खलाई तहकीक के प्रोग्राम जारी है। अब आते हैं भारत में। तो भारत बरक़ियाती वसाइल की तरक्की की वजह से मवासिलाती सनत बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला शोबा बन चुका है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो वगैरह मवासिलात के अहम ज़राए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भारत जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया है। मुल्क तकनीकी उलूम की वजह से तैयार किए गए तकनीक की इस्तेमाल की वजह से मवासिलाती शोबे में भारत का मुस्तकबिल नहायत रोशन है और भारत जो है वो खला में कई मसनूई सैयारे रवाना कर चुका है। भारत में खलाई तहकीक से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ जो है वो इसरो यानी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस इदारे की निगरानी में जारी है। नेक्स्ट है, भारत और ब्राज़ील का म्यारी वक्त। भारत में सिर्फ एक ही म्यारी वक्त तस्लीम किया जाता है। भारत म्यारी वक्त के लिए जो है वो 82 डिग्री 30 मशरक़ी तुल बलद का तयन किया गया है। भारत का म्यारी वक्त ग्रेंच टाइम से जो है वो तकरीबन 5.5 घंटे आगे है। भारत में एक ही ज़माना मुंतका है और भारत का म्यारी वक्त ग्रेंच से 5.5 घंटा आगे है। वो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। ब्राज़ील की बात करें तो कुल 4 म्यारी वक्त तस्लीम किए जाते हैं। ब्राज़ील का मंजूर शुदा वक्त मुल्क के बीच से गुजरने वाले तुलबत से तय किया गया है। ब्राज़ील में कुल 4 म्यारी वक्त है। ब्राज़ील का जो ख़ास म्यारी वक्त है वो ग्रेंच से 3 घंटा पीछे है और ब्राज़ील में 4 ज़मानी मुंतक है। चूँकि 4 म्यारी वक्त है इसलिए 4 ज़मानी मुंतक हैं। आते हैं भारत और ब्राज़ील की आबो हवा। ये जो है हमने जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था उसमें भी यही चीज़ रेफ़र की थी, ये वही फ़र्क है। भारत की आबो हवा जो है मानसूनी किस्म की है। भारत ख़त्े सरतान मुल्क के वस्त से गुजरता है। इस इलाके में सालाना औसत दर्ज हरारत ज़्यादा होता है। ये जुनूब की सिमत बढ़ता जाता है। मौसम सरमा में पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है। हिमालय के कुछ पहाड़ी इलाकों में दर्ज हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर बारिश की बात करें तो ज़्यादातर बारिश जो है जुनूब मगरबी मानसून हवा से होती है। साहिली इलाकों में खूब बारिश होती है।
अंदरूनी इलाकों में बारिश का तनासुब कम होता जाता है और शुमाल मशरिक में सबसे ज़्यादा बारिश का जो इलाका मौजूद है। साहिली इलाके में अक्सर बेशतर गर्दबादी तूफान आते हैं, जिससे ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान होता है। बारिश बेकायदा और गैर यकीनी होती है। अब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की अर्जुल बलदी वसअत ज़्यादा होने की वजह से आबो हवा में तनाव पाया जाता है, यानी कि अलग अलग जो है आबो हवा में किस्में हैं। और मुल्क के शुमाल से ख़त इस्तिवा गुजरता है, जिसके करीब गर्म आबो हवा पाई जाती है, जबकि ख़त जिद्दी जो है जुनूब से गुजरता है, तो वहाँ की आबो हवा जो है मोतदिल होती है, यानी नॉर्मल होती है। ब्राज़ील का शुमाली इलाका गर्म है, जबकि जुनूबी इलाके का दर्ज हरारत जो है वो निस्बतन कम है। अमेज़न की वादी की बात करें तो दर्ज हरारत औसतन 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बुलंद ज़मीन का जो इलाका है वहाँ पर मौसम सरमा सर्द होता है। और साहिली इलाके की बात करें तो वहाँ की आबो हवा जो है मोतदिल और मरतूब है। अब ब्राज़ील की बारिश देखें तो ज़्यादातर बारिश जो है शुमाली और जुनूब मशरक़ी तिजारती हवाओं से होती है। जुनूब मशरक़ी साहिली इलाके में अज़ीम उमूदी चट्टान के मज़ाहम होने से यहाँ मज़ामती या पहाड़ी बारिश की मिकदार 1000 से 1200 मिलीमीटर होती है। अमेज़न की वादी में तकरीबन 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। साहिली इलाकों में यहाँ कभी कभार ही गर्दबादी तूफान आता है और अमेज़न की वादी में बाकायदगी से रोज़ाना बारिश होती है। अगर आपको इन केस भारत और ब्राज़ील की आबोहवा के बजाय जो है भारत और ब्राज़ील बारिश के मुतालिक पूछा जाए, तो इसका जो 4th, 5th और 6th पॉइंट है ये जो है आप लिख सकते हैं। प्लस ये कि 4th पॉइंट जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग उसको कट करके 2 पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह इसी आंसर में से आपका जो है वो बारिश वाला फ़र्क भी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है भारत और ब्राज़ील की तबई साख। तो भारत की तबई साख जो है वो ख़ास तौर पर हिमालय, शुमाली भारत के मैदानी इलाके, जज़ीरे नुमा साहिली इलाका जो है, यानी जो साउथ इंडिया का इलाका है वो, कदीम सतह मुर्तफ़ा और जज़ायर का मजमुआ है। भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय सिलसिले हो गए या महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पहाड़ के सिलसिले हैं। फिर भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका है। भारत के जुनूब में जज़ीरे नुमा इलाका है, प्लस मगरबी और मशरक़ी घाट है, जिनकी बुलंदी 7000 से 8000 मीटर तक है। शुमाली भारत के मैदान के मगरबी हिस्से में थार का रेगिस्तान मौजूद है। अब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की तबई साख्त बुलंद ज़मीन, उमूदी चट्टान, साहिली इलाका, मैदानी इलाका और जज़ायर इन पर जो है बेस्ड है। ब्राज़ील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। ब्राज़ील में बुलंद ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा है, जिनकी बुलंदी 1000 से 2000 मीटर होती है। ब्राज़ील में वसी मैदान नहीं पाए जाते और ना ही ब्राज़ील में रेगिस्तानी इलाके मौजूद हैं। उसके बाद है भारत और ब्राज़ील महले वकू और सरहद। तो पहला भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली है, जबकि ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। भारत जो है बर्राज़म एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़ है, जबकि ब्राज़ील जो है वो जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। भारत शुमाली मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में आता है, जबकि ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में और बेशतर हिस्सा जनूबी निस्फ़ कुर्रे में आता है। भारत जो है वो 3 सिमतों से बहर से यानी समंदर से घिरा हुआ है। जुनूब में बहरे हिंद, मगरिब में बहरे अरब और मशरिक़ में बहरे बंगाल मौजूद है। ब्राज़ील को शुमाली बहरे ओकियानूस और जनूबी बहरे ओकियानूस का साहिल मयसर है। इसके अलावा अगर आपको और पॉइंट्स लिखने हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भारत के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं और ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको पॉइंट लिखने का मन करे तो वहाँ पर जो अर्जुल बलदी और तुरुल बलदी वसअत दी गई है, आप वो भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और ब्राज़ील का तारीखी पस मंज़र। तो भारत जो है वो तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा है, जबकि ब्राज़ील 3 सदी से ज़ायद अरसे तक पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार रहा है। और भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि ब्राज़ील 7 सितंबर 1822 में जो है वो आज़ाद हुआ था। बाद आज़ादी के बाद मतलब भारत को आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, फिर मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल का सामना करना पड़ा। अब ब्राज़ील में क्या मसला था, 1930 से 1985 तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। फिर कमबैक कैसे हुआ, 1991 में असर-ए-नौ माशी साख के मरहलों पर की गई माशी इस्तिलाहात यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई, उसकी वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई। और ब्राज़ील में 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसादबाजी को इस मुल्क ने मात दी और अब जो है ये ग्लोबल मार्केट है या जिसे हम कह सकते हैं बैनुल अक़वामी जो मार्केट है, वहाँ पर जो है ब्राज़ील एक अहम मुल्क की हैसियत रखता है।
अब आते हैं नबातात पर। भारत और ब्राज़ील नबातात। भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्से में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। भारत की कुछ खास नबातात की बात करें तो सागवान, बांस, बरगद, पीपल, खेजरी, बबूल जैसे नबातात यहाँ मौजूद हैं। भारत की जो खास मतलब एक जो अलग चीज़ यहाँ मौजूद है वो है हिमालय के पहाड़ी सिलसिले। वहाँ जो है मतलब मौसमी फूलों के पौधे के जंगलात जो है पाइन, देवदार, फर जैसे जंगलात पाए जाते हैं। भारत चूँकि ख़त इस्तिवा से दूर वाक़ है, इसलिए ब्राज़ील की तरह यहाँ बारानी जंगलात नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील के जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है, जो कि ऑफकोर्स अमेज़न की वादी का इलाका है, उस जगह सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। जिन इलाकों में बारिश मुकर्रर अरसे में होती है, उस जगह दरख्तों का घनापन कम हो जाता है, जबकि यहाँ जो है जंगलात की बजाय मुख्तलिफ किस्म की जो है झाड़ियाँ, कांटेदार नबातात और उस किस्म की घास वगैरह मौजूद होती है। ब्राज़ील के जो अहम नबातात है उसमें आता है पाव ब्राज़ील, महोगनी, रोज़वुड और ऑर्किड जैसी नबातात की बेशुमार किस्में यहाँ पाई जाती है। अब ब्राज़ील में जो ख़ास किस्म मतलब जो उसकी पहचान है नबातात में, वो है जो उसके ख़त इस्तिवा के करीब जो अमेज़न के जंगलात है। ब्राज़ील में ख़त इस्तिवा के करीब शुमाली हिस्से में साल भर खूब बारिश होती है और सूरज की रोशनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ घने जंगलात मौजूद हैं और इन जंगलात को जो है वो दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। अब ब्राज़ील में चूँकि जो है ज़्यादा बुलंद और बर्फ़ानी पहाड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ जो है हिमालयी जंगलात जैसे जंगलात जो है मौजूद नहीं है। अब इस पॉइंट को जो है यानी जो लास्ट पॉइंट है उसको आप लोग कट करके जो है वो दो अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं कि एक पॉइंट में जो आपने वहाँ के ख़ास किस्म की नबातात बता दी और लास्ट पॉइंट में बता दिया कि वहाँ किस किस्म के जो है जंगलात नहीं पाए जा सकते। भारत और ब्राज़ील हैवानी ज़िंदगी। हैवानी ज़िंदगी में हमको यही बताना है वहाँ कौन सी किस्म की जंगलाती मतलब जंगली जानवर मौजूद है, कौन सी किस्म के परिंदे मौजूद हैं, कौन सी किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं, और अगर उस मुल्क का कोई ख़ास जानवर मौजूद है तो वो। तो पहले हम इंट्रो लेंगे। भारत में मुख्तलिफ अनवा के जंगली जानवर पाए जाते हैं। भारत की एक खासियत यह है कि भारत पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता मुल्क है जहाँ शेर और शेर बब्बर यानी कि लायन एंड टाइगर दोनों जो है पाए जाते हैं। भारत के गर्म मरतूबिल जंगलात में हाथी, दलदली इलाके में एक सींग वाला गेंडा, रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और ऊंट, हिमालय के बर्फानी इलाकों में बर्फानी चीता और याक मशहूर है। इसके अलावा जजीरेनुमा भारत में अरना, भैंसा, मुख्तलिफ किस्म के हिरन और बंदर वगैरह भी मौजूद है। दरिया और खाड़ियों में जैसे साहिली इलाकों में जो है कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। परिंदों में जो है मोर, रामचिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, बतख, बगले, मालढोक वगैरह पाए जाते हैं। अब चाहे तो ये जो है मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी जो पानी के जानदार हैं उनको और परिंदों को अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील की जंगलात की ज़िंदगी इंतहाई मालामाल है और ब्राज़ील की ये ख़ास बात है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के कंपैरिजन में ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी में बहुत तनों पाया जाता है, यानी बहुत किस्म के जानदार वहाँ मौजूद हैं। ख़ास ये है कि ब्राज़ील के दलदली इलाके के पेंटेनॉल में जो है वो देव कामत एनाकोंडा पाया जाता है। इसके अलावा बड़े गिनी पिग्स, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ भी वहाँ पाए जाते हैं। मछलियों की किस्म में समुंदर की जो स्वॉर्ड फिश है वो, पिराना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खसूसियत है। और परिंदों में बहुत बुलंदी पर उड़ने वाले बड़ी जिसामत का परिंदा कॉन्ड्रो, मुख्तलिफ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदे यहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं अरसे हयात पर। ये वाला जो फ़र्क है वो आपको जो अरसे हयात की ग्राफ दी गई है, जिसमें आपको अगर पूछा गया है कि भारत और ब्राज़ील के अरसे हयात को देखते हुए आप क्या नतीजा खस करते हैं, वहाँ भी आप ये लिख सकते हैं। बस ये कि उसको पैराग्राफ में लिखिएगा, बॉक्स बनाकर नहीं लिखिएगा। भारत में बात करें तो 1960 तक लोगों का अरसे हयात 41 यानी 41 साल से कम था। ब्राज़ील में 1960 तक अरसे हयात 54 साल रहा। 2016 के मुताबिक अरसे हयात में इजाफा हुआ। अब भारत में लोगों का अरसे हयात 68 साल है, जबकि ब्राज़ील में 2016 में जो है लोगों का औसत अरसे हयात 75 ईयर्स है। 1960 से 2016 के दरमियान भारत में 27 साल के अरसे हयात का इजाफा हुआ है और ब्राज़ील में जो है वो 21 साल के अरसे हयात में इजाफा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक में हम यहाँ जो है वो रीज़न बताएंगे, चूँकि रीज़न दोनों में मोस्टली सेम ही है, फिर भी हम जो स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग करेंगे कि तरक्की पजीर ममालिक में अरसे हयात अब भी कम है,
लेकिन समाजी और माशी तरक्की के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। और ब्राज़ील में जो 75 ईयर्स का अरसा हुआ उसकी वजह यह है कि सेहत के ताल्लुक से सहूलियात में इजाफा, तबई शोबे में तरक्की, हयाती नामेज़ ग़िज़ा की मुनासिब मिकदार से अरसे हयात में इजाफा हो रहा है। एक और चीज़ कि यहाँ पर काफ़ी वर्ड्स में जो है वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग उसको कंसीडर करिएगा, सही से लिखिएगा। अब आते हैं शहरकारी पर। यहाँ जो है 6-7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट था, कुछ भी कट नहीं कर सकते थे, इसीलिए आप लोग जो है वो अगर आपको कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे या फिर आप जो है अपनी पसंद के 4 से 5 पॉइंट इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। भारत में इब्तिदा से ही शहरकारी की रफ्तार कम रही है। 1961 में शहरी आबादी का फ़ीसद तकरीबन 18% था, जो 2011 में बढ़कर 31.2% हुआ है। एक और बात कि अगर शहरकारी में भी पूछा जाए कि आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं ग्राफ को देखते हुए, तो इसमें से आप पॉइंट्स ले सकते हैं। शहरकारी का फ़ीसद तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसके बावजूद मुल्क की शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है। शुमाली भारत के मुकाबले में जनूबी भारत में शहरकारी ज़्यादा हुई है। गोवा जो है भारत की सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली रियासत थी। इस रियासत की 62% आबादी शहरों में रहती है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका दिल्ली की शहरकारी जो है 80% से ज़्यादा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला रियासतों में शहरकारी बढ़ रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान जैसी रियासतों में शहरकारी का फ़ीसद कम है। अब आते हैं ब्राज़ील पे। ब्राज़ील में इब्तिदा से ही शहरकारी का तनासुब ज़्यादा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा शहरकारी का फ़ीसद रखने वाला मुल्क है। ब्राज़ील की तकरीबन 86% आबादी जो है वो शहरों में रहती है। 1960 से 2000 इन 4 दहाइयों में शहरकारी की रफ्तार तेज़ थी, लेकिन इसके बाद के अरसे में 2000 के बाद शहरकारी की रफ्तार सुस्त हो गई। ब्राज़ील में ख़ास तौर पर जुनूब मशरक़ी हिस्से में साओ पाउलो नामी शहर और सनती इलाके में शहरकारी का सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी साओ पाउलो और जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वहाँ पर। ब्राज़ील के सिर्फ मशरक़ी हिस्से में आबादी की मरकूज़ियत होने के सबब हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो की पॉलिसी को फ़रोग दिया, यानी मोस्टली आबादी जो है वो मशरक़ी हिस्से में आबाद है, इसीलिए मगरिब में भी आबादी जो है वो बसाने का पॉलिसी बनाई गई। मुल्क के शहरकारी अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में साहिली इलाकों में ज़्यादा है। बुलंद ज़मीनी इलाकों और अमेज़न की दरिया की वादी में आबादी कम होने की वजह से वहाँ शहरकारी भी बहुत कम है। अब आते हैं ज़राअत पे। भारत और ब्राज़ील का ज़राअत। तो भारत में ज़राअत का पेशा कदीम दौर से चला आ रहा है। तकरीबन 60% जो है ज़मीनी इलाका जो है ज़ेरे काश्त है, यानी पूरे एरिया में से 60% ज़मीन पर जो है वो काश्तकारी होती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के बुलंद इलाकों और सिर्फ साहिली इलाकों में ज़राअत की जाती है। वसी व अरीज़ ज़रख़ीज़ ज़मीन, मुआफ़िक आबो हवा का तवील अरसा और आबो हवा में तनों की वजह से इस पेशे को यहाँ तरक्की हासिल है। ब्राज़ील में मुआफ़िक आबो हवा, ज़मीनी साख की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती है। भारत में जो अहम ग़िज़ाई फसलें हैं वो है चावल, बाजरा, जवार और मकई, जबकि ब्राज़ील में चावल और मकई जो है ख़ास ग़िज़ाई फसलें हैं। नकदी फसलों की बात करें तो भारत में चाय, रबर, कॉफ़ी, पटसन, गन्ना और कपास नकदी फसलें, और ब्राज़ील में कोको, कॉफ़ी, रबर, सोयाबीन और गन्ना जो है वो नकदी फसलें हैं। अब आते हैं नकलो हमल की। नकलो हमल एक्चुअली बहुत बड़ा जो है फ़र्क होता, और इसमें जो हमको सड़क को कवर करना है, इसमें हमको पानी के ज़राए हवाओं के ज़राए जो है कंप्लीट करने हैं। मैंने यहाँ पर एकदम सिंपल से जो बेसिक पॉइंट्स थे वही लिए हैं, जिसमें मोस्टली सड़कों के जाल के मुतालिक है। अगर आपको इसके आगे आबी वाला लिखना है तो जो हमने दरियाए अमेज़न और दरियाए गंगा के पॉइंट्स लिखे थे वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और हवाई के उसमें जो है एक ही पॉइंट दिया गया है कि ब्राज़ील में हवाओं पर मुबनी जो है आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और भारत में जो है वो कई सारे हवाई अड्डे बनाए गए, जैसे जो मुंबई में है या जो चेन्नई में है, दिल्ली में है, वो आप सिर्फ नाम गिना दें उतना इनफ हो जाएगा। यहाँ सड़कों की बात करें तो ब्राज़ील में आमदोरफ्त का आम ज़रिया सड़कें हैं। मुल्क की कुल नकलो हमल में आधे से ज़्यादा नकलो हमल सड़कों के ज़रिए होती है। सड़कों का गुंजानपन ज़्यादातर मशरक़ी इलाके में मरकूज़ है। मुल्क के मगरबी हिस्से में दरिया अमेज़न की वादी के घने जंगलात और दलदली ज़मीन की वजह से रेल के रास्तों की महदूद तरक्की हुई है। भारत में आमदोरफ्त के आम ज़राए सड़कें और रेलवे है। सड़कों के ज़रिए सालाना 58% अवामी सफ़र और 70% जो है अशिया की नकलो हमल होती है। सड़कें यहाँ पूरे मुल्क में फैली हुई है, जबकि ब्राज़ील में सिर्फ मशरक़ी इलाके में थी, लेकिन यहाँ पूरे मुल्क में फैली हुई है।
और यहाँ पर जो है कहाँ पर जो है आमदोरफ्त की जाल कम है, तो भारत के वस्ती हिस्से, शुमाल मशरकी रास्ते और जो है राजस्थान में रेल के रास्तों का जाल कम घना है, जबकि शुमाली भारत के मैदान में रेल के रास्तों का बहुत ज़्यादा घना जाल मौजूद है। तो यहाँ जो इतने पॉइंट होते हैं, आबी नकल हमल के लिए आप पहला वाला जो फ़र्क था वो रेफ़र करें, और हवाई का पॉइंट मैंने बता दिया, वो एक ही पॉइंट लेके ख़त्म हो जाएगा। अब जो है आता है लास्ट दो, भारत और ब्राज़ील पेशे और भारत और ब्राज़ील सियाहत। तो मैं चाहूँगी कि ये आप लोग एज एन होमवर्क लीजिए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपली है, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप खुद से लिखें, आप थोड़ा सा जो है अपने से फ़र्क बनाने की प्रैक्टिस करिए। भारत और ब्राज़ील पेशे लिखना है। सबसे पहले आपको पेशे की किस्म बतानी है, यानी कि आपकी किताब में, मैं स्लो बोल रही हूँ, आपकी किताब में एक ग्राफ दी गई है, आपको एक पाई चार्ट दिया है जिसमें बताया है इब्तदाई, सानवी और जो है सलासी पेशे का परसेंटेज कितना है। तो आपको वो बताना है कि भारत की जो आबादी है या ब्राज़ील की जो आबादी है वो ज़्यादा किस पर मुबनी है, ज़्यादा बेस जो है वो इब्तदाई पर है या सलासी पर है। पहला पॉइंट वो हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे ज़रात पर। तो ज़रात आपको, अभी मैंने ज़रात के पॉइंट बताए, उसमें से भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको बस सिंपली बताना है कि इतनी इतनी जो है वो ज़रात होती है। जैसे भारत में 60% जो है वो ज़मीन ज़ेर काश्त है और यहाँ पर ये अहम फसलें उगाई जाती है। ब्राज़ील में जो है बुलंद ज़मीनी इलाकों या साहिली इलाकों में काश्तकारी होती है और यहाँ ये अहम फसलें उगाई जाती है। फिर आता है कानकुनी का पेशा। तो कानकुनी में हमको ये बताना है कि किन इलाकों में होती है और कौन सी मादनियात वहाँ से हासिल होती है। और माहीगिरी के लिए हमको बताना है कि भारत में जो है वो माहीगिरी, और ब्राज़ील में भी किन इलाकों में होती है और किन किन मछलियों की जो है वो यहाँ पर तिजारत की जाती है। और प्लस एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको जो है मिलती है ये चीज़ कि भारत और ब्राज़ील में जो सलासी पेशे है वो जो है वो किस पर बेस्ड है ज़्यादातर, या जो इंडस्ट्रीज़ है वो किस पर बेस्ड है ज़्यादातर, तो आप वो ऐड करें तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो ट्राई करिए बनाने की। और सियाहत की बात करें, ये तो आप लोग बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, आई एम वेरी श्योर। हाँ, ब्राज़ील के लिए आपको थोड़ी जो है किताब में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भारत तो आप बिना पढ़े लिख सकते हैं। पहला जो है पेशगी यानी इंट्रोडक्शन, आपको किताब में ही मिल जाएगा। आपको जो है जहाँ पे जोग्राफियाई वजाहत दी गई है ना, वहाँ पर आपको लिखा गया है कि जैसे भारत में जो है वो बैनुल अक़वामी सियाहत काफ़ी आम है और ब्राज़ील में जो है वो सियाहत बहुत एक नई सनत उभर रही है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ये पहला पॉइंट होगा। उसके बाद ब्राज़ील के कुछ अहम सियाही जो है सियाहत के लिए जो साहिली इलाके यानी जो बीच फेमस है, और भारत के कुछ ऐसे बीच जो फेमस है उसके नाम लिखे। उसके बाद भारत में जो अहम तारीखी और सकाफ़ती विरसे है, जैसे कि ताजमहल हो गया, जो गार मौजूद है वो हो गए, जो किले मौजूद है वो हो गए, तो उनके आप नाम गिना दें। और ब्राज़ील में जो है कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसे लोग जो है वो ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आएगा हमारा अहम सियाहती शहर, यानी कि ब्राज़ील में और भारत में ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। जैसे भारत में दिल्ली हो गया और लखनऊ यूपी वगैरह हो गया, और महाराष्ट्र की जो है या साउथ इंडिया जो है वो हो गया। और ब्राज़ील की बात करें तो रियो दी जानेरो, साओ पाउलो वगैरह जो है इलाकों में सियाहत काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। तो इस तरह से ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये फ़र्क आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।